हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और जी देखिए, काफ़ी दिनों के बाद आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। तो जी हर चीज़ लाइफ में बहुत ज़रूरी है, सर्दी भी गर्मी भी। और काफ़ी दिन से धूप नहीं निकली थी, तो देखिए आज सूर्य देवता उठते ही निकल आए हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया है, लगभग 7 o'clock ही हुए थे सुबह के। तो जी मैंने सबसे पहले आपको सूर्य देवता ही दिखा दिए हैं कि सूर्य देवता निकल आए हैं। और नज़ारा देखिए, सूर्य देवता निकल रहे हैं और खेतों के नज़ारे, थोड़ी थोड़ी धुंध सी सुबह सुबह का, कितना प्यारा नज़ारा है। सर्दी तो बहुत तेज़ थी, नाइट में सूखी सर्दी पड़ी है पूरी रात। तो जी ठंड थी और हवा चल रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर भी काफ़ी खुशनुमा सा वेदर था आज, बहुत ही अच्छा सा। मन खुश हो गया था इसको देख के ही कि नज़ारों को देख लेते हैं और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में शुरू करते हैं घर के काम करना। और ये थोड़े से कपड़े थे जिन्हें मैंने सुबह ही बाहर डाल दिया है, क्योंकि धूप दिख रही थी तो स्वेटर कोट्स वगैरह धुले हुए थे। तो इन्हें मैंने हाथ से ही धोया था, इन्हें भी मैंने बाहर डाल दिया है, क्योंकि एक दिन में तो ये सूखते नहीं हैं, लेकिन आज की गर्मी को देखते हुए ये सूख जाएंगे। और फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया दिन में, और मैं ले आई थी खेत से दूध और छाछ। और वहाँ पे भी मैंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। चली गई थी मैं खेत में, मेरी वॉक भी हो जाती है 40 to 45 मिनट की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसा हमारा खान पान इस टाइम हो रहा है ना, तो ये 45 मिनट की वॉक कुछ नहीं है। 3-4 घंटे की वॉक हो तब जाके कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। खैर चलिए, सर्दी में खाना पीना तो अच्छा लगता ही है सभी को। और जी बच्चों को बना के दी मैंने बाजरे की रोटियाँ। ये खेत से आने के बाद का ही टाइम है, बच्चे आ गए थे लगभग 3:30-4 बजे सी। तो फिर मैंने बच्चों को मैं गरम रोटियां ही बना के देती हूँ, तो फटाफट से उनका खाने का मन था बाजरे की रोटी। उन्हें घी के साथ बहुत अच्छी लगती है। वैसे मेरे बच्चे घी रोटियों के साथ नहीं खाते हैं, लेकिन इसका चूरमा टाइप बनवा के वो खा लेते हैं। बच्चों को मैंने दिया खाना, और खाना खिलाने के बाद में अब मैं करूँगी दूध को गर्म। तो दूध को मैंने छान के गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, और वही धो के बोतल और थोड़ा सा पानी भी मैंने डाल दिया है। बोतल को भी रखूँगी एक साइड, और अब दूध को बॉईल करूँगी और साथ में ही करूँगी डिनर की तैयारी। वैसे अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ था, लेकिन मैं अभी से तैयारी करना शुरू कर रही हूँ। तो आज मुझे कुछ स्पेशल बनाना है। स्पेशल तो क्या, हमारे तो वही घिसे पिटे स्पेशल होते हैं, जैसे कि आलू के पराठे, पनीर के पराठे, गोभी के पराठे, और भाई आलू प्याज के पराठे बना लेते हैं। और कुछ ज़्यादा स्पेशलिटी चढ़ जाए सर पे तो फिर बना लेते हैं पूरी सब्जी। तो जी आज बनेगी पालक की सिंपल सी पूरी, और साथ में बनेगी हलवाई स्टाइल वाली आलू की सब्जी, बॉईल किए हुए आलूओं की शादियों वाली सब्जी बनेगी। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और बच्चे खाना खा रहे थे साथ ही साथ, तो मैंने उनको दही दे दिया है। तो डाइट में दही शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और वैसे भी दही खाना चाहिए। तो हम लेडीज़ की गट हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, डॉक्टर भी बताते हैं। वैसे भी आजकल का खान पान इसी तरह का है कि हम जितनी देसी चीज़ें खाएं, जितनी प्योर चीज़ें खाएं, उतना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टरों की ज़रूरत कम पड़ेगी, नहीं तो लाइफस्टाइल को चेंज होते टाइम लगता नहीं है। उधर मैंने आलू वगैरह सब धुल के रख दिए हैं। आलू नए हैं तो खूब सारी मिट्टी होती है आलूओं में। और जो आलू धुल के मैंने 2-3 पानी से रख दिए हैं। जो हमारी नल है ना, उसमें से पानी टपकता है, उसके नीचे मैंने बाल्टी रखी हुई है। और इधर दूध भी गर्म हो गया है, तो मैं चढ़ाऊँगी चाय। मेरे हस्बैंड आ गए थे इस टाइम तक, वो बुकिंग पे थे, तो वो आ गए थे। मैंने उनसे पूछा चाय बना लूँ क्या, देन ही वाज लाइक कि हाँ चाय बना लो। लेकिन अभी मैं कर रही थी तैयारी, वो नीचे ही थे। मैंने सोचा वो ऊपर आएंगे तब करेंगे। और अब मैं करने लगी हूँ तैयारी। तो मैंने 2 प्याज कट कर लिए हैं। पहले तो इन्हें ग्रेट करने का मन था, फिर मैंने सोचा चलो क्या ही फालतू के झंझट पालना, जब ऐसे भी बन जाएगी सब्जी। तो मैंने इसे बारीक बारीक काटने के लिए छील लिए हैं प्याज। हरी मिर्च काटूंगी, और टोमेटो को मैं ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर से। उसके बाद में मैंने दिखाई आपको क्लिप, मैंने चॉपिंग सारी कर ली थी। और चाय मैंने चढ़ाने का टाइम हो गया था, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे ऊपर और आलू बॉयल हो गए थे। तो मैं ये छीलूँगी
चाय वगैरह पीने के बाद में आलू वालू छील लिए, सब कुछ कर लिया। उसके बाद में आ गई हूँ मैं सब्जी बनाने के लिए किचन में। रखी कढ़ाई और कढ़ाई में डाला सरसों का तेल और जी जीरा ख़त्म हो रहा था और कुछ सामान और भी 2-4 आइटम ख़त्म थे। अभी ग्रोसरी का टाइम तो हुआ नहीं था, लेकिन पिछली ग्रोसरी में सामान आया नहीं था। कुछ एक चीज़ें तो मैं भूल गई थी मंगवाना ही और कुछ एक चीज़ें मिली नहीं थी। तो जी बस इसीलिए हमारे पास में कैंटीन है, उसमें से हम लोग ले लेते हैं सामान। तो वहाँ पे आया हुआ नहीं था, तो आज जब ज़रूरत पड़ी तो मैंने हस्बैंड को भेज के सामान मंगवाया, जिसमें एक आइटम जीरा भी था। लेकिन अभी थोड़ा सा जीरा जो बचा था मैंने वही डाल दिया और प्याज हरी मिर्च डाल दी है तेल में। थोड़े मेथी के दाने डाल देती हूँ ताकि किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, पेट वगैरह दर्द ना करे। आप लोग भी थोड़े मेथी के दाने डाल दिया करो, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और हींग डालना भी ज़रूरी होता है, तो हींग जीरा वगैरह मैंने डाल दिया था सब कुछ इसमें, और 2 लौंग भी डाल दी थी। वैसे तो आप ये सब्ज़ी है ना बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं। इसमें तेज़ पत्ता, दालचीनी, खड़ी काली इलायची, हरी वाली इलायची, स्टार अनाइस, ये सारी जायफल, जावित्री ये सब डाल सकते हैं। लेकिन मैं गरम मसाले कम डालती हूँ क्योंकि फिर पेट जलने लगता है सभी का ही, तो ज़रूरी नहीं है वो सारी चीज़ें डालना, वो तो मैं ओकेजनली ही डालती हूँ। तो इसके बाद में मैंने डाल दी थी इसमें टोमेटो वगैरह डाल के और मैंने पका लिया है फटाफट से। ये आया था सामान, ब्रश आए हैं, टूथब्रश आए हैं सभी के, क्योंकि रह गए थे हमारे फ्रेंड के घर हमारे ब्रश वगैरह। तो फिर हमने सोचा वहाँ से पता नहीं कब लेके आएंगे, वो तो क्या ही करेंगे उन चीज़ों का। लेकिन वही है कि अभी तो चाहिए थे तो वहाँ रह गए थे, तो हम लोगों ने टूथब्रश वगैरह ले लिए हैं, टूथपेस्ट भी ले लिया है और सब्ज़ी मैंने एक तरफ ट्रांसफ़र कर ली है। और अब मैं सबसे पहले तो कढ़ाई, पहले तो मैंने सोचा था कि चलो रख देती हूँ, लेकिन अब ये इतने सारे बर्तन थे ना, तो मैंने सोचा चलो साफ़ कर ही लेती हूँ बर्तनों को, इसके बाद में ही करेंगे बाकी का सारा काम। किचन एकदम क्लीन होना चाहिए, कान्हा जी के लिए भोग बनेगा। तो पूरियाँ मैं बाद में बनाऊँगी, पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और फटाफट से किए मैंने किचन क्लीन और बर्तन साफ़ करने के बाद में बनाएंगे पूरियाँ। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, सारा दिन मेहनत करके वीडियोज़ बनाओ, फिर एडिटिंग के 2-3 घंटे निकालो, उसके बाद में भी व्यूज़ कम आते हैं, लाइक्स नहीं होते हैं वीडियोस, तो फिर थोड़ा सा तो अप्रिशिएट किया करो मुझे भी आप लोग, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपको कंटेंट अच्छा दे पाऊँगी। और आप लोगों का प्यार बना रहे, बस यही मेरे आप लोगों से कामना है। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं काम सारे। सब्ज़ी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो मैंने सब्ज़ी के ऊपर लगा दिया टिफ़िन का ढक्कन, क्योंकि इस वक्त मुझे और कुछ मिला ही नहीं। और मिला क्या, बर्तन इतने थे बर्तनों के टोकरे में कि निकला ही नहीं, नीचे नीचे रखे थे सारे ढक्कन। मैंने आटा छान लिया है और अब इसमें मैं डालूँगी सिर्फ नमक और अजवाइन, पालक। आज मैंने और कुछ डाला नहीं इसमें, वैसे मेरा डालने का मन तो था लेकिन मैं भूल गई थी सच बताऊँ तो। और आटा जब मैं पूरियाँ बना रही थी तब मुझे याद आया कि आज कुछ तो मिसिंग है, पूरियाँ एकदम ऐसे वाइट वाइट से कैसे बन रही हैं, तो मैं भूल गई कि मैंने हल्दी वगैरह आज कुछ भी डाला नहीं। खैर पूरियाँ बहुत अच्छी बनी थी, ऐसे भी कोई नुकसान नहीं था। और मैंने वो पूरियाँ सोच के मैंने सोचा चलो आटे की मठरियाँ बना लूँगी कभी। और ये देखिए मैंने पालक की प्योरी कर ली थी सिलबट्टे पे, क्योंकि मेरी मिक्सी का तो आपको पता ही है जार ख़राब है, उसका चल नहीं रही है। तो जी जब तक वही बात है कि अगर मिक्सी चल रही होती तो मैं फटाफट उसमें कर लेती, लेकिन अब मिक्सी नहीं चल रही है तो भाई सिलबट्टा है, तो उस पे अगर हम लोग कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें। तो जी मेहनत से मैं कभी पीछे नहीं हटती, मेहनत करती रहती हूँ मैं। अगर मेरे हाथ में होता है, मुझसे हो सकता है तो मैं ज़रूर करती हूँ। और आप लोगों को भी सलाह दूँगी कि मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटिए। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, जो मर्जी काम करो, लेकिन ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ कीजिए, सफलता अपने आप मिल जाएगी। ऊपर से भगवान देख रहे हैं हमारी मेहनत को। लोग आपकी मेहनत तभी अप्रिशिएट करते हैं जब आप लोग सच्ची मेहनत करते हैं, सच्ची लगन के साथ काम करते हैं। तो बस यही सोच के मैं भी वीडियोस बनाती हूँ कि कभी ना कभी तो आप लोगों का प्यार बना ही रहेगा और फिर आप लोग मुझे अप्रिशिएट तो करते ही हैं।
एंड थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो और देखिए मैं लगा रही हूँ फटाफट से आटा। और बीच में मैंने हटा दी थी रिकॉर्डिंग, क्योंकि हटा क्या दी थी, मैंने बंद कर दिया था मोबाइल, क्योंकि खुशी को चाहिए था फ़ोन, उसे कुछ स्पीच वगैरह देखने थे। कल है कुछ था, कुछ तो आई थिंक युवा डे था, ऐसा कुछ था। तो उसके लिए स्वामी विवेकानंद जयंती के ऊपर उसे कुछ लिखना था, स्पीच वगैरह, तो वो सब वो देख रही थी। तो मैंने उसे बोला कि ठीक है। और जी हाँ, गुड न्यूज़ ये है कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं 4 दिन की, मकर संक्रांति वगैरह की छुट्टियां हो गई हैं 4 दिन की। तो जी ये एक अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल तो बना लेते हैं पूरियाँ। और इसी खुशी में मैंने पूरियाँ बनाने का सोचा। और आज की पूरियाँ ना थोड़ी करारी सी बन रही थी, कम फूल रही थी, थोड़ी सॉफ्ट मुलायम जैसी पूरियाँ नहीं बन रही थी। पता नहीं क्यों, मुझे भी इसका रीज़न समझ ही नहीं आया। खैर चलिए, खाने में तो करारी पूरियाँ ही अच्छी लगती हैं, तो मैंने फटाफट से पूरियाँ बना रही हूँ मैं। और सबसे पहले तो मैंने लोइयाँ बना के बेल के रख ली हैं, क्योंकि ऑयल अभी अच्छे से गर्म हुआ नहीं है। तो मैं एक प्लेट में रख लूँगी इन्हें बना के, और उसके बाद में एक साथ ही फ्राई करेंगे पूरियों को। खाने का टाइम भी हो गया था, इस वक्त तक पूरियाँ गर्मा गर्म ही मैं खिला रही थी उन्हें। और बहुत ही अच्छी पूरियाँ बनी थी। मुझे पहले लगा नहीं था कि पूरियाँ अच्छी बनेंगी, लेकिन वाकई में टेस्ट अच्छा आया था। और वैसे भी पालक की पूरियाँ मेरे बच्चों की तो फेवरेट है। आपका क्या फेवरेट है खाने में, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जी पूरियाँ वाकई में अच्छी बन गई थी। मुझे लगा नहीं था कि अच्छी पूरियाँ बनेंगी, क्योंकि मुझे खटक ही रहा था कि आज इस तरह की पूरियाँ कैसी बन रही हैं। जबकि मैं बातों बातों में ना भूल गई थी कि इसमें मुझे मसाले थोड़े थोड़े डालने थे, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। अच्छी बात ये हुई कि इस तरह से बनाने के बाद में ये पता चल गया, कोई डाउट नहीं रहा, भूल से ही सही। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि मैं अपनी गलतियों से, अपनी कमियों से हमेशा सीखती ही हूँ। और आज मैंने एक नई चीज़ ये सीखी कि हर बार खाने में मसाले डालना ज़रूरी नहीं होता। टेस्ट वैसे भी नेचुरल चीज़ों का भी बहुत अच्छा आता है। तो जी सिंपल पालक डाल के पूरियाँ तो वैसे भी सिंपल आटे की फ्राई करने से भी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर पालक डाल के खिलाएं ना, तो बच्चे आराम से सब्जियां भी खा लेते हैं। इस तरह से हम लोग वेजिटेबल्स के पराठे वगैरह, पूरियाँ वगैरह बना के बच्चों को खिला सकते हैं, उन्हें पता तक नहीं चलेगा और वो खा भी लेंगे। न्यूट्रिशियस तो ये होता ही है, विटामिन्स भी इसमें बहुत होते हैं, प्रोटीन्स की तो बात ही क्या करें। तो इसीलिए हेल्दी डाइट आज की जीवन शैली में खिलाना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं। मैं तो हमेशा फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जितने नाटक करते हैं, आई थिंक मुझे पूरा विश्वास है सभी के बच्चे उतने ही नाटक करते होंगे। वैसे मैं तो डांट डपट के भी खिला देती हूँ, लेकिन काफ़ी बच्चे जो चीज़ नहीं पसंद आती है वो नहीं खाते हैं। लेकिन आप लोग इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, बच्चे शौक शौक में खा लेंगे। और उन्हें रंग बिरंगी चीज़ें वैसे भी बच्चों को काफ़ी पसंद आती हैं। और मेरे बच्चे मैच्योरिटी की ओर जा ही रहे हैं, तो वो थोड़ा हेल्दी ऑप्शन में भी ज़्यादा रहती हैं मेरी बच्चियां। तो उन्हें अगर मैं बोलती हूँ कि अनहेल्दी फूड है, नहीं खाना है, तो वो नहीं खाते हैं। लेकिन वही है, बच्चे कितने दिन अपना मन मारेंगे। इसीलिए बाहर का कुछ भी खिलाने से बेटर है अपने घर में बना के खिलाओ। और बच्चों के लिए ही तो हम मम्मियाँ मेहनत करती हैं। और भाई वाकई में मुझे ये सब खाना बनाने का मुझे शौक़ भी बहुत है, और खिलाने का तो उससे भी ज़्यादा। मैं खाना बना के खिलाने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। सामने वाला
खा के तृप्त हो जाए ना, इससे बड़ी खुशी मुझे तो और कुछ भी नहीं मिलती है, फिर कोई भी हो। और जी हाँ, ये पूरियाँ तो इतनी अच्छी बनी थी, हमारे कोको ने भी चटकारे ले लेके पूरियाँ खाई हैं, क्या ही बताऊँ उसकी तो आपको। वरना वो इतना नखरीला है, इतना नखरीला है, उसके नखरे ख़त्म नहीं होते हैं। जब उसको खाने का मन नहीं होता है ना, तो आप 56 भोग रख दो उसके सामने, वो बंदा मुंह तक नहीं लगाएगा, ऐसे मुंह मोड़ के सोएगा कि समझ ही नहीं आता कोई इंसान सो रहा है जानवर। लेकिन वो तो भाई हम इंसानों से भी ज़्यादा नखरीला प्राणी है, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन उसने क्या जिद पकड़ी ना कि उसे तो पूरियाँ खानी ही हैं। तो जी मैं वैसे तो उसके लिए पालक की रोटियां बनाने वाली थी। मजाल है वो प्राणी एक बार भी हमारा कोको कुछ फ्रूट्स वगैरह खा ले, नहीं खाएगा। लेकिन सब्जी उसे चाहे दाल चावल दे दो, चाहे दही चावल दे दो, चाहे मीठे के साथ चावल दे दो, चाहे रोटी सब्जी दे दो, इस तरह के खाना वो बहुत चाह के खाता है और वो खा भी लेता है। मैं कभी कभी अफसोस ही करती रह जाती हूँ, लेकिन अब क्या करें, उसे हमने बचपन से इसी तरह से पाला है। जो चीज़ें हम खाते हैं वही वो भी खाता है। लेकिन वाकई हम लोग करते करते सब कुछ सीख ही जाते हैं, धीरे धीरे ही सही, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसी के साथ, इसी थॉट के साथ बन गई है मेरी पूरियाँ। आपके लिए मैं कर रही हूँ प्लेटिंग, आप लोग भी खा लीजिए, एंजॉय कीजिए। और ये देखिए कितनी सब्जी अच्छी सी बनी है और पूरियाँ तो बहुत ही टेस्टी सी बनी थी। और फिर मैंने फुलाई फटाफट से सारी पूरियाँ। वैसे फूल तो सारी रही थी पूरियाँ, एक आधी पूरी ही ऐसी थी जो फूली नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइट टाइट सा आटा, पता नहीं मुझे किस तरह से फील हो रहा था। लेकिन मैं फटाफट से फुलाऊँगी पूरियाँ, बच्चों को खिलाऊँगी। और मुझे फ्राइड आइटम कुछ कम पसंद आते हैं, मैं उतना ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, मेरे डाइजेशन में भी गड़बड़ हो जाती है, मुझे उल्टियाँ वगैरह हो जाती हैं फ्राइड फूड से। तो मैं बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाती। और हाँ, घर में मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो एक दो पूरियाँ मैंने भी खा ली थी, मेरा इतना ही डिनर इनफ होता है फ्राइड आइटम से। और बच्चों की खुशी के लिए मैं बना लेती हूँ। अगर मुझे अपने लिए स्पेशली ये खाना बनाना हो तो मैं कभी ना बनाऊँ। लेकिन वही है कि घर में मेरे अलावा भी 4 मेंबर और हैं, 2 मेरी बच्चियाँ हैं, एक मेरे हस्बैंड हैं और चौथा हमारा कोको है। तो जी उनको सभी चीज़ें खिलाना बनता है। अपने चक्कर में मैं उनकी डाइट ख़राब नहीं कर सकती, सब कुछ खाना चाहिए इंसान को। और जी इसके बाद में हम लोगों ने किया डिनर। आगे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड किया नहीं, किचन वगैरह क्लीन करके हम लोग जल्दी सो जाएंगे क्योंकि कल हैं बहुत ढेर सारे काम। और जी इसी थॉट के साथ करूँगी मैं आज की वीडियो का एंड। यही तक थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखें अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।